हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोक हित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। सीएम ने विधानसभा में कहा कि सरकार राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू यानी कि SOTR का 7% प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि निकायों द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। लोकहित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। 1976 में नियमों में किया गया बदलाव व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया, अभी बदलाव का विचार नहीं। सरकार राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को SOTR का 7% दे रही है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार निगमों को अतिरिक्त अनुदान देती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एक सवाल के जवाब में कहा कि लोक हित में व्यवस्था परिवर्तन की जब भी कोई बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 से पहले गेजेटेड और नॉन गेजेटेड के वेतन, अलाउंस इत्यादि के बिल निकालने का अलग नियम था। इसके अनुरूप राजपत्रित अधिकारी स्वयं के बिल और सैलरी बिल स्वयं साइन करके तथा गैर राजपत्रित अधिकारी DDO के माध्यम से बिल निकलवा सकते थे। लेकिन 1976 में उस समय की सरकार ने 12 जुलाई 1976 को ये व्यवस्था बंद करके सभी बिल और सैलरी के लिए DDO पावर के लिए एक अधिकारी को ऑथराइज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विषय 47 साल पुराना है, लेकिन किसी ने ये विषय कभी नहीं उठाया। जबकि प्रदेश में कांग्रेस की 21.5 साल और साथ ही INLD की 11.5 साल, हरियाणा विकास पार्टी की 3.5 सालों तक सरकारें रही। 1976 में नियमों में जो भी बदलाव किया गया वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था और वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का बदलाव का कोई विचार नहीं है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग के माध्यम से सभी शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू SOTR का 7% प्रदान किया जाता है। निकाय द्वारा विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि को खर्च करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा नगर निगम फरीदाबाद में निधि के अभाव में विकास कार्य न होने की जानकारी दी गई है। इस पर ये अवगत कराना आवश्यक है कि 30 नवंबर 2023 तक नगर निगम फरीदाबाद के पास लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। यदि निधि की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से सरकार अनुदान देगी। प्रश्न का जो संदर्भ है, इसकी तारीख है 12 जुलाई 1976। यानी आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़े, बल्कि 47 साल में कितनी ही सरकारें आई। विषय ऐसा है कि 1 सितंबर 1976 से पहले एक व्यवस्था थी कि जितने गजेटेड सर्वेंट थे वो इंडिविजुअल जो अपने बिलों के रेट के हिसाब से या अकाउंटेंट जनरल द्वारा तय किए जो रेट थे उसके हिसाब से अपनी सैलरी, अपना पैसा ट्रेजरी से खुद निकाल सकते थे और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर होते थे वो DDO की पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1 जुलाई सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकला, उस समय मुख्यमंत्री होते थे श्री BD गुप्ता जी। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजेटेड ऑफिसर की पावर को वापस लेते हैं और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब DDO को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। भ्रष्टाचारी गरीब व्यक्ति का हक मारकर स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित दिखाने का कार्य करते हैं। इसलिए हमें समाज के साथ संबंध जोड़कर समाज सेवा का दायित्व निभाना चाहिए और भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थानों पर जहां मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पर भी अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री के प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में सराहनीय कार्य करने वाले 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार विषय पर आज के दिन चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार किसी देश व प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कम या ज्यादा मिलता है। इससे मुक्त होने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरण की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल संस्कारों की। यदि हम जीवन में संस्कार और संतोष के भाव का समावेश कर लें तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक लक्ष्य तय किया था कि सबसे पहले अपनी राजनीतिक बिरादरी की छवि को कायम रखने का कार्य करेंगे। ये चुनौतीपूर्ण कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता रखी और किसी भी आवेदक के साथ भेदभाव नहीं किया। मेरिट के आधार पर ही नौकरियां दी गई, जिनकी बदौलत गरीब के बच्चों का नौकरी पाने का सपना पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया है। इसके तहत प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी। भाषणों से तो नहीं होगा, मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थानों से अधिकारियों व कर्मचारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े। सीएम ने भ्रष्टाचार रोकने में सराहनीय कार्य करने वाले 16 कर्मचारियों अधिकारियों को सम्मानित किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरण की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल संस्कारों की। हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला अपना राज्य गीत जल्द ही प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य गीत के लिए सरकारी प्रस्ताव को सदन में पेश किया। सरकार द्वारा चयनित 3 गीतों को सदन में सुनाया गया। सदस्यों द्वारा एक गीत को चुनकर उसे 1 साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। सीएम ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य चिन्ह है,
लेकिन प्रदेश का कोई राज्य गीत नहीं है जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हो। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए गए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली है, जिनमें से 3 का चयन किया गया है, जिन्हें सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा गया। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। मुझे आशा है कि राज्य गीत राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के सदस्य गीतों को पढ़कर और सुनकर 19 दिसंबर 2023 को अपने विचार प्रस्तुत करें और यदि गीत का कोई नया प्रारूप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग, हाँ, तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे। तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं। तो 3 गीत कल वहां सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है हम राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा नए सिरे से, इसी को एक्सटेंशन देना, को नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे। इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में राज्य गीत के लिए सरकारी प्रस्ताव सदन में पेश किया। राज्य गीत सभी हरियाणवियों को एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। प्रारंभ में 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए थे। हरियाणा के संत महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत पहली बार संत शिरोमणि सैन्य जी महाराज की जयंती मनाई गई। जिला जींद में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने सैन्य समाज को कई सौगातें दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लगभग 590 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद जिले में आयोजित संत शिरोमणि सैन्य जी महाराज की जयंती समारोह में सैन्य समाज को कई सौगातें दी और हरियाणा सरकार के कैलेंडर में 4 दिसंबर को संत शिरोमणि सैन्य जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष दिवस के रूप में लिखे जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य समाज के परंपरागत कार्यों की दक्षता व प्रशिक्षण के लिए गुरुग्राम, हिसार और साथ ही रोहतक और अंबाला में 4 केश कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों की सफलता के बाद आवश्यकता अनुसार और केंद्र भी खोले जाएंगे। सीएम ने समाज की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि अभी तक सैन्य समाज का नाम सैन्य के साथ साथ नाई शब्द भी लिखा जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने सैन्य नाम से अलग पहचान देने के लिए केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने जींद में JD7 रोड का नाम तथा गोहाना रोड स्थित कोर्ट के सामने चौक का नाम संत शिरोमणि सैन्य जी महाराज के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जींद के श्री धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज परिसर में एक भवन का नाम संत शिरोमणि सैन्य जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार आई तब हमने ये पाया कि राजनीतिक लोग समाज के संतों महापुरुषों को भूल गए हैं, लेकिन हमने संतों की शिक्षाओं व आदर्शों को प्रेरणा के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना चलाई। मुख्यमंत्री ने जींद को
590 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने जींद शहर में पेयजल आपूर्ति में संवर्धन के लिए नरवाना ब्रांच में भाखड़ा मेन लाइन का पानी उपलब्ध कराने के लिए 388 करोड़ रुपए की लागत से नहर आधारित पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास किया। इससे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता में वृद्धि होगी। कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्यसेन जी की जयंती है। यहाँ आज 39 परियोजनाएं ऐसी हैं, 31 के शिलान्यास हुए, 8 का उद्घाटन हुआ है। आज इसी मंच से आकर के और मैंने 590 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। एक दिन आकर के 590 करोड़, भले ये जींद जिले के हैं, हर जिले के ऐसे उद्घाटन शिलान्यास हो रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने संत शिरोमणि सैन्य जी महाराज की जयंती पर सैन्य समाज को नई सौगातें दी। श्री धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज में एक भवन का नाम सैन्य जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अंबाला में 4 केश कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। सीएम ने जींद शहर में 388 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के नशा रूपी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने में संत निरंकारी मिशन अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले के गांव भोरवाल स्थित संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक केंद्र में युवाओं एवं अन्य को संबोधित किया। इस मौके पर नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मिशन के प्रमुख सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं एवं अन्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए निरंकारी मिशन लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में ऊंची उड़ान भरने का टारगेट रहता है। उन्हें हुनर व कौशल के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य हासिल न होने पर कठिनाइयां शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे तनाव में तब्दील हो जाती हैं। इस स्थिति में गलत व्यक्तियों की संगति व नशे का सेवन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा रूपी बुराई विश्वव्यापी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने जन्मदिन 5 मई को संतों का आशीर्वाद लेकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराई, नशा आदि को सरकार केवल अपने स्तर पर खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि नशा जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए नशा तस्करों की कमर तोड़ने में युवा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आपके पास नशा तस्करों के खिलाफ कोई सूचना हो तो तत्काल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दे। सरकार नशा तस्करों के जाल को तोड़ने में कतई देरी नहीं करेगी। दुनिया का बहुत बड़ा एक स्कैंडल करने वाले लोग, एक बड़े गैंग हैं, बड़े बड़े जिन लोगों को पकड़ना, इस सप्लाई चेन को तोड़ना, इसमें सब प्रशासनिक अधिकारी, सरकारें, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार सब लगे हैं। हमने सैकड़ों टन ऐसा जो अवांछित पदार्थ, मादक पदार्थ ये पकड़े हैं, उसको नष्ट किया है, उसको जलाया है। लगातार अभी भी एंटो नारकोटिक्स ब्यूरो हमने जो बनाया वो इस काम में लगा हुआ है। और आसपास के सब प्रदेशों को मिलाकर एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट ये हमने बनाया है। पंचकुला में 8 प्रदेशों का वो सेक्रेटरिएट है, ताकि इन चीजों की जानकारियां, डाटा आदान प्रदान करना ये भी बहुत जरूरी होता है। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए निरंकारी मिशन निरंतर कार्यरत। युवाओं में ऊंची उड़ान भरने का टारगेट वे हुनर व कौशल के माध्यम से प्रयास करें।
नशा जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए युवा सहयोग दे। सरकार नशा तस्करों के जाल को तोड़ने में कतई देर नहीं करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं से लेकर आम नागरिकों तक सभी को कुछ न कुछ राहत देते रहते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक तरफ 8 टोल प्लाजा को जनता के लिए फ्री करने की घोषणा की और दूसरी तरफ अस्थायी नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा को ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दूसरा पुरस्कार मिला है। हरियाणा पंजाब के मध्य SYL मामले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला। सीएम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। सीएम ने प्रदेश के 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के मध्य चले आ रहे SYL मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2023 को चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देश भर में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के ऊर्जा मंत्री को ये पुरस्कार प्रदान किया है। ये प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी नौकरी के लिए 986 लोगों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। उन्होंने कहा कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया है और नए सिरे से भी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को टोल फ्री की सुविधा देने की कड़ी में 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री करने की घोषणा की। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं। एक सूचना है कि हम HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। तो ये जो HKRN का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार निरंतर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है और टेंडर प्रक्रिया इत्यादि प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक चिरंजीव राव द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में रेवाड़ी क्षेत्र के लोगों की मांग पर ये घोषणा की गई थी कि यहाँ एम्स बनना चाहिए। इस विषय को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर इस विषय को आगे बढ़ाया और वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने हमारे इस अनुरोध को मान लिया। उन्होंने कहा कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन वन विभाग की निकली, जिसके बाद नए सिरे से भूमि का चयन किया गया। तत्पश्चात एम्स के निर्माण के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। सीएम ने कहा कि प्रस्तावित जमीन पर 4 दीवारी बनाई जा चुकी है। एम्स बनाने का कार्य केंद्र सरकार का है और टेंडर आमंत्रित करने जैसी प्रक्रिया जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी और जल्द ही निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। के लोगों की इच्छा उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए
और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स यहाँ खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन मैंने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, वो हमने कहा, कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। उससे पहले तो माना भी नहीं, लेकिन मानने के पीछे भी, मनाने के लिए भी हमको प्रयत्न करने पड़े। एम्स सारे देश भर में एक एक एम्स उन्होंने जब दिया तो उस समय हरियाणा में भी एक एम्स दिया। 2019 के बाद फिर जिस जमीन पर वहां के लोगों ने एक इच्छा बताई कि ये जमीन हो सकती है, वो जमीन फॉरेस्ट की निकली और फॉरेस्ट के निकलने के बाद उसको फॉरेस्ट से बाहर करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अंततः हमको जमीन भी दूसरी देनी पड़ी। उस फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो एम्स बनना उन्होंने जब मना किया, तब जाके जमीन का अदल बदल हुआ और इस सारी प्रोसेस में कुछ समय जरूर लगा है, बीच में कोविड भी आया है। तो अब फाइनली वो जमीन भी तय हो गई है, जमीन खरीदी भी गई है, खरीद करके उस जमीन की चारदीवारी भी हो गई है और अब केंद्र सरकार ने उसका जो टेंडर करना है और बाकी सारी चीज करनी है वो केंद्र सरकार ने करनी है, हमको नहीं करनी है। फिर भी वो जो जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी उस पर काम जो केंद्र सरकार की ओर से यस होकर के आएगा तो जल्दी हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में की बड़ी घोषणा। रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एम्स स्थापित किया जाएगा। एम्स के लिए जमीन की खरीद करके केंद्र सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही केंद्र सरकार पूरी करेगी।